हाय एवरीवन। पिछले लेक्चर में आपने देखा था कि हमने स्वर संधि और व्यंजन संधि के बारे में बताया था। अब इस व्याख्यान में आप विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो विसर्ग संधि जैसे आप देख रहे हैं, विसर्ग संधि है क्या, सबसे पहले ये जानना अनिवार्य है। विसर्ग के स्थान पर होने वाले परिवर्तन विसर्ग संधि के अंतर्गत आते हैं, यानी जो भी परिवर्तन होगा वो विसर्ग के स्थान पर होगा। अब इसमें पहला नियम आता है, पहला सूत्र आता है सा सजूषो रु। क्या है पहला सूत्र? सा सजूषो रु, यानी पदांत सकार, ये जो दंती सा है, और सजूष के शकार, ये जो मूर्धन्य सा है, इसको रु आदेश होता है। सा सजूषो रु, यानी सा और शा के स्थान पर रु आदेश हो जाता है। अब आपने पढ़ा कि रु आदेश हो जाता है। आपने एक सूत्र पढ़ा था, उपदेशे अजनो नासिका इत। उपदेशे अजनो नासिका इत, इसके हिसाब से जो रु है उसमें उ की इत संज्ञा है। रु में ये जो उ है इसकी इत संज्ञा है, तो ये क्या रह जाएगा? ला रह जाएगा। इसका मतलब पदार्थ सकार और सजूष के सकार के आदेश पे जो रु होता है तो वो रु का शेष क्या बचता है? रा बचता है। तो हम ये कह सकते हैं कि रु जो है वो ये रा हो जाएगा। इसको आपको ध्यान करना है, क्योंकि हमने बताया था, जैसे यहाँ प्रत्याहार भी आप देख रहे हैं, इसमें इत संज्ञक है। ये जो इत संज्ञक है इनका लोप हो जाता है। जब हम प्रत्याहार की बात करते हैं तो हम इत संज्ञक वर्णों को नहीं लेते। ऐसा ही इसमें रु में उ इत संज्ञक है, तो रु का उ नहीं देंगे, तो यहाँ केवल क्या हो जाएगा? रै। तो हम ये कह देते हैं कि यहाँ पर शेष जो है क्या बचता है? रै बचता है। तो आदेश जो है किस रूप में मिलेगा हमको? रै के रूप में हमको आदेश मिलेगा। तो ये तो आपने देखा स सजूषो रु के बाद। अब अगला चलता है खर वसानयो विसर्जनीयः। खर वसानयो विसर्जनीयः, ये आया है खर वसानयो, यानी पदांत रा। पदांत रा यानी ये जो रे आया है अब हमारा, इसके स्थान पर विसर्ग हो जाता है। इस रे के स्थान पर विसर्ग हो जाता है। तब होता है जब खर वर्ण पड़े रहते हैं, यानी पर वर्ण के रूप में खर प्रत्याहार के वर्ण होंगे, तब ये जो है रा जो है इसके स्थान पर विसर्ग हो जाएगा और अवसान है, वर्णों का अभाव रहेगा। अब हम खर वर्णों की बात करते हैं। खर वर्णों को यदि आप देखेंगे तो खर वर्ण यहां से शुरू होकर यहां तक आ जाता है, और इसमें यदि आप नोट करेंगे तो खर वर्णों के अंदर हर वर्ग का प्रथम और दूसरा, खर वर्णों में खर के अंदर जो है आप देखेंगे कि प्रथम वर्ण आएगा, द्वितीय वर्ण आएगा। आप इसमें देख सकते हैं प्रथम वर्ण, द्वितीय वर्ण और श ख सा, और श ख सा, ये खर प्रत्याहार के वर्ण है। देखिए ख फ छ ठ थ त त। अब इसे देखिए का ख फ छ ठ त, प्रथम के हो गए, का वर्ग के खा फा छा ठा ता चा टा ता वा, ये चाट आ गया। देखिए ता आ गया एक, फिर चा आ गया एक, फिर ता आ गया, टावर का ता आ गया, और पावर का पा, और ये तो हो गया प्रथम वर्ण। और द्वितीय वर्ण देखिए, कावर का द्वितीय ये हो गया, टावर का द्वितीय ये हो गया, टावर का ये, चावर का ये, और पावर का ये। तो इस तरीके से खर प्रत्याहार के अंदर प्रथम और द्वितीय जो वर्ग है, हर वर्ग का प्रथम आएगा। जैसे हर वर्ग का मतलब कावर का प्रथम का हो गया, चावर का प्रथम चा हो गया, तावर का प्रथम ता हो गया, तावर का प्रथम ता हो गया, पावर का प्रथम पा। ऐसे ही द्वितीय वर्ण, तावर का द्वितीय हो गया खा, पावर का द्वितीय हो गया फा, चावर का द्वितीय चा, और इसके अलावा क्या बचा? शा खा सा। तो ये शा सा सा, तो खर के यहाँ ये आ जाएंगे। तो खर वसानयो विसर्जनीयः, यानी पदांत रा के स्थान पर, इस रा के स्थान पर विसर्ग हो जाएगा तब जब खर वर्ण पड़े रहेंगे और वर्णों का अभाव होगा। तीसरा आता है विसर्जनीयस्य सह। विसर्जनीयस्य सह मतलब विसर्ग के स्थान पर, अब यहां ये विसर्ग हो गया, फिर यहां आपने देखा कि ये हो गया विसर्ग, अब विसर्ग के स्थान पर सा हो जाएगा।
अगर खर वर्ण परे होंगे, यानी पर वर्ण में अगर खर होंगे तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, दंती सा हो जाता है। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे रामस धन पठती, इससे आपको ज्यादा क्लियर होगा। रामस धन पठती, देखिए अब इसे सा सजूशो लो से आप लगाइए तो ये रामस धन पठती जो है, ये सा जो है किसमें बदल जाएगा, आप देखेंगे सा जो है वो रा में बदल जाएगा। प्लस पठती, ठीक है। और फिर जो है जब सा रा में बदला, अब ये रा आ गया, अब रा का जो है फिर खर वर्ण पड़े रहते हैं तो के स्थान पर खर वर्ण पड़े पदार्थ रह के स्थान पर क्या हो जाता है, विसर्ग हो जाता है। तो ये पदार्थ रह के स्थान पर क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा। तो ये हो जाएगा राम है पठती, क्या हो जाएगा, राम है पठती। देखिए राम है पठती का संधि विच्छेद ये कर रहे हैं, इसे लिखा रामस पठती, ठीक है। यानी पदार्थ सकार देख रहे हैं, अब ये पदार्थ सकार है। पदार्थ सकार में क्या होगा कि सा जो है रा में बदलेगा, कब बदलेगा, जब पदार्थ रा के स्थान पर विसर्ग कब होगा, जब खर वर्ण। तो ये पा आप देख रहे हैं, ये खर वर्ण का ही एक वर्ण है, पा ये रहा। तो ये और ये किससे बदल जाएगा, विसर्ग में, तो ये बन जाएगा राम है पठती। और एग्जाम्पल देखेंगे हम इसका, एग्जाम्पल है सजूष है सजुर, सजूष धन सजुर, सजूष धन सजुर। देखिए अब ये कहता है वर्णों का अभाव हो जाएगा, ठीक है, खराब असनियों, अवसान, वर्णों का अभाव, यहाँ ये अवसान में आ रहा, वर्णों का अभाव होगा। जैसे देख लीजिए ये शा आ रहा है और ये सा आ रहा है, तो इस वर्णों का अभाव हो जाएगा और ये रा जो है ये विसर्ग में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा सजु। अवसान मतलब वर्णों का अभाव। तो जब ये सजुष शा आ गया और ये सा आ गया, यहाँ हमने कहा था सा और शा आ गया, तो यहाँ अवसान के हिसाब से अवसानयो विसर्जनीय, खर अवसानयो विसर्जनीय, तो इनका विसर्जन कर दिया और ये विसर्ग आ गया, ठीक है। ये हो गया एक एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल चलेंगे अब, नेक्स्ट एग्जाम्पल है नमस्ते। तो नमस्ते का संधि विच्छेद होता है नमः प्लस ते। अब विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, से हो जाएगा, इस स्थान पर क्या हो गया, से, और ये सा ये है तो नमस्ते, तो ये बन जाएगा इस तरीके से नमः धन ते, और ये सा जो है खर वर्ण आ, ये देखिएगा ये खर वर्ण का वर्ण है, तो जैसे ये खर आएगा उसके स्थान पर विसर्ग के स्थान पर सा हो जाएगा, और सा जो है वो आधा से हो गया क्योंकि आगे जो है कोई भी स्वर नहीं है। दूसरा देखेंगे हम, दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे नमस्कार है। नमस्कार है आप नमः या नमस भी लिख सकते हैं, वही है, सकार का जो है फिर विसर्ग हो जाएगा, इसके हिसाब से रू आदेश होता है और फिर विसर्ग हो जाता है, तो नमस धन कार है। अब यहां देखिएगा आगे कार है, कार है में क्या है, खर है, यहां पर आपने देखा है खर वर्ण है, तो ये नमः धन कार किसे हो जाएगा, नमस कार है, और ये नमस्कार है, ये बन गया इस तरीके से। और एग्जाम्पल है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है विष्णु त्राता। विष्णु त्राता, तो इसका संधि विच्छेद होगा विष्णु धन त्राता, विष्णु धन त्राता। अब देखिए आगे क्या है, खर वर्ण है, आगे जो है खर वर्ण है,
और यहाँ विसर्ग किसमें बदल जाएगा, सा में बदल जाएगा। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब सा में बदल गया जब ये, तो यहां आपने देखा था, एक हमने पता था कि सकार जो है वो चकार हो जाता है, तो ये विष्णु देखिए ये जो आ रहा है ये आधा से, ये हमें बताया ये, अब तो ये पूरा व्यंजन है, लेकिन अगर इसमें से हटा देंगे तो ये आधा हो जाएगा, क्योंकि इसके हिसाब से ये पता लगता है कि ये जो है व्यंजन जो है बना हुआ है, जिसके नीचे हलंत लगेगा वो व्यंजन होगा, जैसे ही हलंत हटा देंगे वो अर्ध हो जाएगा। अब ऐसी एक एग्जाम्पल बहुत आता है, उसमें काफी गलती हो जाती है। जैसे एक एग्जाम्पल आपने सुना होगा, धनुष टंकार है, धनुष टंकार है, इसमें बनता है धनु रमा टंकार। ठीक है, अब यहाँ ये देख रहे हैं आप कैसा वर्ण है, खर वर्ण है, खर वर्ण है, तो विसर्ग किसमें बदल जाएगा, सै में बदल जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, धनुष टंकार है। अब देखिए हमने एक पढ़ी थी स्तुत्व संधि, वो स्तुना संधि एक पढ़ी थी, स्तुना। स्तुना में हम कह रहे थे कि एक सूत्र हमने बताया था, स्तुना का सूत्र, उसका सूत्र था स्तुना स्तु, सूत्र था उसका स्तुना स्तु, स्तुना स्तु। यानी इसका हमने बताया था कि यदि स्तो के बाद स्तुना आएगा तो वो स्टू में परिवर्तित होगा। स्तो में हमने बताया था कि से, ते, थे, दे, धे, ने, और स्तुना में शे, ते, थे, डे, ढे, ने। अगर इसके बाद ये आता है तो ये स्टू में परिवर्तित हो जाता है, यानी शे, टे, थे, डे, ढे और ने। ठीक है, तो ये सा जो है, ये सा जो है किसमें चेंज हो जाएगा, ये मूर्धन्य सा में चेंज हो जाएगा, और ये बन जाएगा टंकार है, और ये हो जाएगा धनुष टंकार है। तो यदि आपके पास धनुष टंकार है पूछता है वो, तो उसको ध्यान रखना है कि हमें विसर्ग संधि में ही उसको बताना है। तो ये समझ गए आप। देखिए यहाँ ये खर वर्ण था, खर वर्ण से विसर्ग जो है वो सा में चेंज हो गया। अब स्तुना स्तु से ये सा जो है ये शा में चेंज हो गया, और ये शा जो है आधा शा हो गया, धनुष टंकार। एक और इंपॉर्टेंट आता है, इसी में एक और एग्जाम्पल आता है, वो है कश्चित। नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है कश्चित, और ये होता है का धन चित्त। अब इसमें कोई देखिएगा यहाँ पर क्या है, खल प्रत्याहार है। देखिए खल प्रत्याहार का चय है, तो ये कैसे बन जाएगा, ये सा में बदल जाएगा, कस धन चित्त। अब यहां पर भी एक हमने बहुत पहले पढ़ी थी स्तुत्व संधि। देखिए पुरानी संधियों का भी यहाँ पर विवरण हो रहा है, स्तुत्व संधि। और स्तुत्व संधि का जो फार्मूला था वो था स्तो स्चुना, यानी स्तो के बाद स्चुना आने पर, स्तो के बाद स्चुना आने पर स्चु हो जाएगा। ठीक है, जैसे बता दें से और तय वर्ग, यहाँ शय और चय वर्ग, तो शय और चय वर्ग में बदल जाएगा। तो ये सा जो है वो किसमें बदल जाएगा, शय में बदल जाएगा। तो ये ऐसे हो जाएगा चिता, और ये बन जाएगा कश्चिता। तो कहीं भी कश्चिता आ जाता है तो उसके अंदर आप विसर्ग संधि करेंगे। ठीक है, क्योंकि विसर्ग संधि इसलिए करेंगे कि कश्चिता में कहीं आप कस धन चित करके स्तुत्व संधि न लिख दें, क्योंकि ये सा कहां से आया है, ये सा विसर्ग से आया है। यानी मूल हमारा जो है वो क्या है, विसर्ग है, और मूल को कभी भी भूला नहीं जा सकता। इसलिए कश्चिता हो या धनुष टंकार हो, इनमें सभी में कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि होगी।
अब अगला नियम हमारा आ रहा है रो री, यानी रा के बाद रा हो, ये संपूर्ण रा है, रा के बाद रा होगा तो पूर्व रा का लोप हो जाएगा, रो री, यानी इस रा का लोप हो जाएगा। कब होगा? जब इस रा के बाद संपूर्ण रा होगा तब। अगला नियम है ढलो पे पूर्वस्य दीर्घो अणय, यानी जहां से रा के साथ साथ ढा का लोप हुआ है उससे पहले यदि अण है, अण में कौन कौन से प्रत्याहार है? आ ई उ, तो उनको क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा, दीर्घा दीर्घी और दीर्घु हो जाता है। कब हो जाता है? जहां से ढा या रा का लोप हुआ हो, किसी का भी लोप हो सकता है। देखिए रा का लोप तो होगा रोड़ी से और ढा का लोप होगा ढलो पे पूर्वस्य से, और फिर इनका दीर्घो अण है, अण का दीर्घ हो जाएगा। सूत्र में सिंपल लिखा हुआ है, लोरी से रा का लोप हुआ, ढलोपे से ढा का लोप हुआ और पूर्व से अण आने पर वही अण जो है वो किस में परिवर्तित हो जाएंगे? दीर्घ में परिवर्तित हो जाएंगे। इसका एग्जाम्पल देखिए, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल एक आया था और ये सब टेट में या सुपर टेट में भी आया था शुद्ध करने के लिए। अंतरराष्ट्रीय, तो अगर हम अंतरराष्ट्रीय का संधि विच्छेद करेंगे तो हम करेंगे अंतर, या अंतः भी कर सकते हैं यहां पर, धन राष्ट्रीय, ये आया अंतर धन राष्ट्रीय। अब देखिए रा के बाद रा है, इस रा के बाद ये रा है तो इस पूर्व रा का लोप हो जाएगा। ऊपर रोरी में कहा हुआ है, रोरी क्या कहता है? यदि रा के बाद रा हो तो पूर्व रा का लोप हो जाता है। तो ये पूर्व रा का लोप होने पर यह क्या बचा? अंत धन राष्ट्रीय। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, अंत धन राष्ट्रीय। अब ता में रा का लोप हुआ है, ये आप देख रहे हैं, और ता किससे बना है? ये अगर हम इस ता की बात करें तो ता ये कह सकते हैं ना हम भाई, ता को हम ये कह सकते हैं कि ये ता धन आ से बना है। ठीक है, अब इस ता में इसका मतलब आ भी है, तो अब ढलो पूर्वस्य दीर्घ होने से क्या हुआ? जहां से ढ या रै का लोप हुआ है, जहां से ढ या रै का लोप हुआ है वहां यदि अण प्रत्याहार है तो वो दीर्घ में बदल जाएगा, यानी ये अंतरराष्ट्रीय ये हो जाएगा। फिर समझ लीजिएगा एक बार इसको, देखिए अंतरराष्ट्रीय का संधि विच्छेद अंतः करें, ये विसर्ग रा में बदलेगा या रा विसर्ग में, एक ही बात है, कुछ भी लिख सकते हैं, राष्ट्रीय। अब रोड़ी से क्या हुआ? रोड़ी ये कहता है यदि रा के बाद ये रा है तो इस रा का लोप हो जाएगा, तो यहां तो हमने इस रा का लोप कर दिया, इस रा को हटा दिया, अंतरराष्ट्रीय। अब इस ता में आप देख रहे हैं ता धन ए मिला के ही अगर, यानी इसमें आ छिपा हुआ है, और ढलो पे पूर्वस्य दीर्घो अण क्या कहता है? यदि यहाँ पर कोई अण है तो वो दीर्घ में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पर आ था तो ये दीर्घ आ में बदल गया और ये हो गया अंतरराष्ट्रीय। ये संशोधन करने के लिए भी लिखा हुआ आया था कि संशोधन बताइए कि कौन सा संशोधित लिखा हुआ है, कौन सा शब्द सही है। तो संस्कृत में अंतरराष्ट्रीय होता है, अंतरराष्ट्रीय नहीं होता है, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे हम, अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं। अगला एग्जाम्पल आता है हरिभ्य, हरिरभ्य, हरिरभ्य ये है। अब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हरि धन रभ्य, हरि धन रभ्य। देखिए अब इसमें क्या आ रहा है? रा आ रहा है तो रा का लोप हो जाएगा, किससे हो जाएगा? ऊपर रोड़ी से। ठीक है, अब इसमें क्या छिपा है? आ ई का ई छिपा हुआ है, तो जब भी लोप हो जाएगा तो लोप वाले से पहले यदि अण हो तो उसको क्या कर देंगे? दीर्घ कर देंगे, यानी ये हरि क्या हो जाएगा? ये दीर्घ हो जाएगा और ये बन जाएगा हरिरभ्य। ठीक है, हरिरभ्य, हरि इस रा का लोप हो गया, इस रा का लोप होने पर ये रह गया यहाँ पर हरि और यहाँ रभ्य। अब यहाँ देख रहे हैं उसने कहा था कि जहां से लोप होगा उससे पहले यदि अण है तो यहाँ पर ये है हरि में ई है
तो ये दीर्घ की हो जाएगी और ये बन जाएगा हरिदभ्य। एक और देखते हैं हम, प्रातः राजते, प्रातः राजते, ये है प्रातः राजते। तो प्रातः राजते, प्रातः राजते हो गया ये। अब ला का लोप हो जाएगा यहाँ पर, तो ये क्या बच जाएगा, प्राप्त राजते, प्राप्त राजते। अब जहां से लोप हुआ है वहां पर आ रहा है, हाँ तो यहाँ आ रहा है, तो ये किसमें बदल जाएगा, दीर्घ में। तो ये क्या हो जाएगा, प्रातः राजते। एक और है पुनरमते, एक है पुनरमते, तो उसका क्या होगा, पुनर्धन रमते, पुनर्धन रमते। इसको भी ऐसे समझिए, ये देख रहे रा के बाद रा आ रहा, तो इस रा का लोप हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पुनरमते। जहां से लोप हुआ वहां पर अण प्रत्याहार का आ है, तो ये दीर्घ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पुनरमते। इस तरीके से ये जो है विसर्ग संधि के दो नियम और देखे आपने, लोरी और ढेलो पे पूर्वस्य। अब इसके बाद दो एक नियम विसर्ग संधि के और रह रहे हैं। और देखिए एक बात का और ध्यान रखिएगा, हमने पहले भी कहा था कि कोई भी संधि हम पढ़ाएंगे, कोई भी संधि हम पढ़ाएंगे उसके लिए प्रत्याहारों की आवश्यकता पड़ती है। और आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर ये प्रत्याहार हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं। इन प्रत्याहारों को कंठस्थ याद कर लीजिए किसी भी संधि के लिए। बार बार हमारे पिछले वीडियो में भी आपने कोई भी संधि हमने पढ़ाई होगी, इसीलिए हम इन प्रत्याहारों को यहाँ लिखकर रखते हैं कि ताकि आपकी एक नजर इस पर जाए और आप इसको कंठस्थ करें। तो ये विसर्ग संधि के आपने देखा, रोरी और ढेलो पे पूर्वस्य दीर्घो अने। इसके बाद अगले व्याख्यान में भी हम विसर्ग संधि का ही कुछ भाग बच गया है, उसके साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक आप इसको रिवाइज करते रहें, समझते रहिए और घर पर अभ्यास आप जरूर करिए। देखिए अभ्यास करने से ही आपको ये सब याद हो जाएगा, सब नियम याद हो जाएंगे। जैसे अभी आया बीच में आपने देखा स्टुना स्टु तो आया, स्टुना स्टु आया, तो स्टु संधि, स्टु संधि, ये सब जो है बीच बीच में आते रहेंगे, उसी तरीके से आप याद करते रहेंगे। मेन जो है प्रत्याहारों को याद करना अनिवार्य है। तो आप प्रत्याहारों का अध्ययन करते रहे, संधि को अध्ययन करते रहे। और पीछे जो स्वर संधि और व्यंजन संधि है उसके लिए आप हमारे चैनल के पिछले वीडियो को देख सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, उस लिंक के माध्यम से आप पीछे वाले वीडियो को भी देख सकते हैं। अब अगले व्याख्यान में विसर्ग संधि के ही अगले नियमों के सामने तो लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।